अगर आप इस बार चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना जांच की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव एस संधू ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि जो यात्री चारधाम यात्रा पर आएंगे उन्हें कोरोना रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी तय यात्रा में कोरोना जांच को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अब तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर पर कोविड जांच दिखाए बगैर ही एंट्री मिल सकेगी, मगर तीर्थ यात्रियों को पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां बहुत पहले से ही चल रही थी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पहला जत्था रवाना हो चुका है। कुछ यात्री जो रवाना हुए हों उनसे अगर बातचीत की हो तो किस तरीके का उत्साह उनमें नजर आया? बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम दौर में ही हैं। यानी कि ये कहें कि आज तमाम विभागों को कहा गया था कि चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएं, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं यात्रा की शुरुआत होने में। और जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं कि तमाम जो यात्री हैं वो यात्रा के लिए अब आगे की जो यात्रा है हरिद्वार से वो आगे शुरू कर दी है। और हरिद्वार में पहला जत्था हरिद्वार से यात्रा का रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से तमाम जो यात्री हैं वो भी चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, तो उसके लिए पहली यात्रा शुरुआत हो रही है। उसके बाद 6 मई से बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 8 मई से बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। ये पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। सहूलियत उन यात्रियों के लिए समझी जाए, क्योंकि कोरोना का टेस्ट कराने को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि टेस्ट कराने की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी यात्रियों को। देखिए दीपा, ये बहुत बड़ी सहूलियत है उन यात्रियों के लिए जो चारधाम यात्रा पे आना चाह रहे थे, क्योंकि इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। और एबीपी गंगा पे ही ये खबर प्रसारित की गई थी किस तरह से मंत्री कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। चारधाम यात्रा में RT-PCR रिपोर्ट की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव ने कल एक बैठक ली थी और बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि अब पूरी तरह से यात्री बिना कोविड टेस्ट के और जो एक सर्टिफिकेट होता है वैक्सीनेशन का डबल डोज का, उसके बिना ही आ सकेंगे। उनकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। और देखिए मास्क अनिवार्य होगा। और देखिए हम भी मास्क लगाकर यात्रियों से अपील करते हैं कि वो तमाम कोविड के प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। और हम भी मास्क लगाकर ही तमाम तरह से रिपोर्टिंग अलग अलग कर रहे हैं। और देखिए मास्क लगाया हुआ है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मास्क को यहाँ हटाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तमाम चीज़ अगर देखी जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है वो ये है कि यात्री अब बिना कोविड टेस्ट के ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आ सकेंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उन केसेस को देखते हुए सरकार आगे भी इस पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल मुख्य सचिव की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि देश भर से जो यात्री चारधाम यात्रा में आएंगे वो बिना कोविड टेस्ट के और बिना जो कोरोना की दोनों डोज के सर्टिफिकेट होते हैं उसके बिना ही उनको एंट्री मिलेगी। बिना रोक टोक के वो सीधे चारधाम यात्रा पे जा सकेंगे। तो ये बड़ी राहत की बात है यात्रियों के लिए। और ये एक बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि सरकार एक बड़ा फैसला ये भी लेने जा रही है कि चारधामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित होने वाली है। यानी कि सरकार ये फैसला लेने वाली है कि चारधाम में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री चारों धाम है, उनमें हर रोज कितने यात्री जाएंगे उसकी संख्या निर्धारित कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं। और अभी तक की जो जानकारी मिली है, जो एक पोर्टल बनाया गया है राज्य सरकार की ओर से पर्यटन विभाग का, उसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने चारधाम यात्रा में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और ये अपील भी तमाम तरह से की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी ये अपील कर रहे हैं कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पे आना चाह रहा है वो कोरोना के सभी नियमों का पालन करे, खासकर मास्क लगा के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और उसके साथ साथ ही सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से ख्याल रखे। तो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो ये देखना होगा कि यात्रा जब शुरू हो जाती है सरकार की जो तैयारी है वो कितनी मुकम्मल हो पाई है। जी बिल्कुल पंकज, एहतियात बरतने होंगे कोरोना को लेकर, लेकिन कोई इसको लेकर ऐसी गाइडेंस नहीं है कि आपको रिपोर्ट दिखानी ही होगी, जो कि यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।